हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। अभी हम लोग इस सीरीज में देख रहे हैं स्टैटिक जीके, जो कि सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहले वाले पार्ट में देखा था अवार्ड्स के बारे में और उनसे रिलेटेड फील्ड्स के बारे में, और इस वीडियो में देखेंगे ये वर्ल्ड ज्योग्राफी के कुछ फैक्ट देखेंगे। दो पार्ट में देखेंगे इसको। ये सभी एग्जाम जैसे कि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, बैंकिंग एग्जाम्स, रेलवे एग्जाम्स, इंश्योरेंस एग्जाम्स, एसएससी सीजीएल और यूपीएससी, सबके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये। वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट्स हैं ये, वर्ल्ड एटलस से, गूगल से लिए गए हैं ये, कई सारी साइट्स की समरी है ये। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है अर्थ। अर्थ का एस्टिमेटेड वेट तो बहुत ज़्यादा है, खैर ये 5940 ट्रिलियन ट्रिलियन टाइम्स है ये, मेट्रिक टन्स, तो काफ़ी ज़्यादा है। एस्टिमेटेड एज आप याद रख सकते हैं कि 4.6 बिलियन ईयर्स। पॉपुलेशन इस समय वर्ल्ड की अगर आप देखेंगे तो करीबन 7.2 इस समय हो गई है ओवरऑल। 7.2 बिलियन हो गई है, मतलब ये करीबन 700 करोड़। इंडिया की पॉपुलेशन है ये करीबन 17.5% ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि 130 करोड़ के करीब, या फिर 1.2 बिलियन। टोटल सरफेस एरिया अगर वर्ल्ड का देखेंगे आप, तो ये करीबन है ये 510 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का एरिया है करीबन 3.18 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर अगर लैंड एरिया देखेंगे आप टोटल वर्ल्ड का, तो ये है करीबन 148 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि लैंड ओवरऑल जो पृथ्वी है उसमें से लैंड है 29.1%, और बाकी जो 70.9% है वो पूरा ओशन या फिर वाटर है वो पूरा। ओशन एरिया आप देखो तो 335 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। टोटल वाटर एरिया ये 70.9 मैंने बताया, जैसे ये टोटल अर्थ में 70.9% वाटर है और 29% के करीब लैंड है, तब ये दोनों मिलके 100% हो गए। टोटल जितना भी वाटर प्रेजेंट है उसमें से 97% तो सॉल्टेड वाटर है, मतलब प्रेजेंट है वो ओशन के फॉर्म में, सीज के फॉर्म में, समुद्र के फॉर्म में वो, मतलब वो सॉल्टेड है। उसमें NaCl, MgCl, Na SO4, MgSO4 जितने भी ये सॉल्ट होते हैं उनकी क्वांटिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं फ्रेश वाटर के लिए। बाकी जो 3% है वो फ्रेश वाटर है, उसमें से भी 2.1% के लगभग वो आइस ग्लेशियर्स के रूप में है। तो करीबन पॉइंट ये 7% बचता है, उसमें भी ज़्यादातर वो ग्राउंड वाटर के उसमें, इसीलिए वाटर की क्राइसिस है इंडिया में। इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में ही पूरे। फिर अगर आप इक्वेटर को देखेंगे तो देखिए, ये अगर मान लिए अर्थ है तो ये हो गई इक्वेटर। तो इसकी जो सरकमफ्रेंस है वो है 40,066 किलोमीटर, 40,000 के करीब है इसकी सरकमफ्रेंस। और सरकमफ्रेंस मतलब ये टोटल, अगर आप इस लेंथ को काउंट करेंगे पूरा सर्कुलर। फिर सरकमफ्रेंस पोल पे देखेंगे आप तो इसकी है ये 39,992। ये कम है सरकमफ्रेंस इसकी, क्योंकि पोल की जो डायमीटर है वो भी कम है। तो ये डायमीटर इक्वेटर पे है ये 12,753 या फिर 12,753, और पोल पे है ये 12,710, यानी कि 12,710। तो इक्वेटर पे डायमीटर ज़्यादा है, याद रखिएगा इसमें। रेडियस अगर आप देखें तो इसका हाफ कर दो तो रेडियस इक्वेटर पे करीबन 6,376 या फिर 6,376 किलोमीटर। पोल्स पे कम है यहाँ पे भी, तो पोल्स पे रेडियस है 6,355 किलोमीटर या फिर 6,355 किलोमीटर। तो ये तो अर्थ से रिलेटेड कुछ फैक्ट हो गए, ये आप एकदम डायरेक्टली इसको रट लेना, क्योंकि ये डायरेक्ट फैक्ट आ जाते हैं इसमें, कि पूछ लेंगे कि अर्थ की पॉपुलेशन, अर्थ की वो एज कितनी है, 4.6 बिलियन के करीब है। करंट पॉपुलेशन है ये 7 बिलियन में बताया अब आपको। और बाकी जो फैक्ट मैंने बताया ये आप एक बार याद रखिएगा ये, जैसे डायमीटर, रेडियस। डायमीटर जो इक्वेटर पे है वो ज़्यादा होती है, रेडियस भी ज़्यादा होती है, सरकमफ्रेंस भी ज़्यादा होगी। सरकमफ्रेंस मतलब होता है 2 पाई आर, यानी कि 2 × पाई इंटू जो रेडियस। फिर दूसरी है ऑर्बिटल ऑर्बिट स्पीड। अर्थ सन के अराउंड 66,700 माइल पर आवर से घूमती है, यानी कि करीबन 1 लाख किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अर्थ सन के अराउंड घूमती है। और फिर ये सन ऑर्बिट अगर आप देखेंगे तो ये अर्थ
ये जो टाइम पीरियड है टोटल, एक बार मतलब अगर ये सन है तो अर्थ को टोटल जो टाइम लगता है पूरा एक ऑर्बिट करने में, 1 साल के करीब लगता है, 365 डेज, 5 आवर्स 48 मिनट और 46 सेकेंड। तभी ये 4 साल में अकुमुलेट होके एक दिन बन जाता है, इसीलिए हर चौथे साल लीप ईयर बनता है 366 के साथ। 366 डेज हो जाते हैं हर चौथे साल। फिर अगर आप ओशियन ऑफ वर्ल्ड देखेंगे तो सबसे बड़ा ओशियन है पैसिफिक ओशियन या प्रशांत महासागर। सेकंड नंबर का है अटलांटिक। तीसरा है इंडियन ओशियन। चौथा है साउथर्न ओशियन और पांचवा है आर्कटिक ओशियन। देखिए इसके एक लिए एक ट्रिक है, आप याद रखिएगा, इसमें एक PAISA, आप ये याद रखिएगा, पैसा। पैसे के लिए सब लोग नौकरी कर रहे हैं, पैसे के लिए ही सब लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। तो पैसा याद रखिएगा, पैसा आपको याद रहेगा। पी से पैसिफिक, ए से अटलांटिक, आई से इंडियन, एस से साउथर्न और ए से आर्कटिक। तो पैसा मतलब ओशन ऑफ वर्ल्ड का ऑर्डर आपको याद हो गया। पी यानी कि पैसिफिक ओशन सबसे बड़ा है, देखिए एरिया में आप देख लीजिए, 155 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर पैसिफिक का एरिया है। अटलांटिक का 76 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडियन का 68 है। साउदर्न का है 20 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर और आर्कटिक का है 14 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो ओशियन की लिस्ट हो गई, सबसे बड़ा प्रशांत है और सबसे छोटा आर्कटिक है। अगर आप डेप्थ देखेंगे ओशियन की, ग्रेटेस्ट डेप्थ, तो वो सबसे ज्यादा, डेप्थ का मतलब होता है जो पानी से अगर आप मेजर करेंगे नीचे की तरफ जो हाइट होती है, हाइट या फिर डिस्टेंस होती है, ऊपर की तरफ अगर उसको मेजर करते हैं तो हाइट बोलते हैं, नीचे की तरफ करते हैं तो डेप्थ बोलते हैं। ऐसे मेजर करेंगे तो हाइट, और नीचे करेंगे पानी से तो डेप्थ। तो ग्रेटेस्ट डेप्थ जो सबसे जो बड़ी डेप्थ है वो है मरियाना ट्रेंच की, जो कि पैसिफिक ओशियन में पाई गई है। ये आपने एनसीईआरटी में भी पढ़ा होगा अगर। ये 35,827 फीट की है डेप्थ, ये सबसे बड़ी डेप्थ है, ये पैसिफिक ओशियन में पाई गई है। सेकंड नंबर की है डेप्थ अटलांटिक ओशियन में, वो है पुएर्टो रिको ट्रेंच में। तो सबसे डीप कौन सा है? मरियाना ट्रेंच। फिर है पुएर्टो रिको, ये अटलांटिक में है 30,000 फीट के साथ। फिर जावा ट्रेंच, ये है इंडियन ओशियन में 24,000 फीट के साथ। और फिर है आर्कटिक बेसिन, ये आर्कटिक ओशियन में। ये भी याद रखिएगा, देखिए जावा ट्रेंच पूछ सकते हैं कि किस ओशियन में है, तो जावा ट्रेंच किस में है? इंडियन ओशियन में है। फिर ये पुएर्टो रिको ट्रेंच किस ओशियन में है? अटलांटिक ओशियन में। मरियाना ट्रेंच किस में है? पैसिफिक ओशियन में। तो ये याद रखिएगा, ये फैक्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी और यूपीपीसीएस एग्जाम्स में और स्टेट पीसीएस में जनरली पूछ लेते हैं ये मैच द फॉलोइंग में। तो मरियाना ट्रेंच पैसिफिक ओशियन में, ये डीपेस्ट है, ये डीप, ये ओशियन की ग्रेटेस्ट डेप्थ है ये। पुएर्टो रिको ये अटलांटिक में सेकंड है। जावा ट्रेंच है इंडियन ओशियन में थर्ड, और आर्कटिक है इंडियन आर्कटिक ओशियन में फोर्थ है। फिर डीपेस्ट अगर आप ओशियन और सीज टोटल ओवरऑल देखेंगे तो सबसे जो डीपेस्ट है पैसिफिक होगा। देखिए पैसिफिक में भी हमने देखी है कि मरियाना ट्रेंच है सबसे जो भी डीपेस्ट है ये। और फिर उसके बाद अटलांटिक ओशियन है, इसकी मरियाना ट्रेंच की करीबन 10 किलोमीटर है। देखिए ऊपर अगर आप देखेंगे हाइट, तो अर्थ पे सबसे जो ऊंची जगह है वो माउंट एवरेस्ट, वो है करीबन 8.8 किलोमीटर की। और ये जो डेप्थ है ये उससे भी ज़्यादा है, ये 10.9 किलोमीटर की है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं वो माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा डेप्थ है इसकी। तो सबसे जो डीपेस्ट ओशियन और सीज में देखेंगे तो सबसे डीपेस्ट ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन है। वो देखिए उसमें भी लिखा हुआ है ये पैसिफिक, जो मरियाना ट्रेंच है। सेकंड नंबर पे अटलांटिक है, फिर है इंडियन ओशियन, फिर है कैरेबियन ओशियन, फिर है आर्कटिक ओशियन और फिर है साउथ चाइना सी। फिर है बेरिंग सी जो कि रशिया के पास है। फिर है मेडिटेरियन सी यूरोप के नीचे और अफ्रीका के बीच में, यूरोप और अफ्रीका के बीच में। फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको है जहाँ पे सल्फर बहुत पाया जाता है। फिर जापान सी है। तो ये है टोटल लिस्ट डीपेस्ट, जो भी जितने भी वर्ल्ड में ओशंस हैं और सीज हैं उनकी डीपेस्ट ये लिस्ट है। सबसे जो डीपेस्ट है वो पैसिफिक है। सेकंड नंबर पे अटलांटिक है, ये याद रखिएगा, ये मैंने बताया भी कि सबसे पैसिफिक में कौन सी डीपेस्ट जगह है, मरियाना ट्रेंच। अटलांटिक में कौन सी डीपेस्ट जगह है, पुएर्टो रिको ट्रेंच। और ये इंडियन ओशन में कौन सी है, जावा ट्रेंच। तो टॉप थ्री आपको आप याद रख सकते हैं। उसमें जैसे पैसा बताया था जो, पीएआई इसमें भी होगा।
फिर अगर टोटल वर्ल्ड में कि जो मेजर सीज के अगर आप देखें, जो सी समुद्र जिसको बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा एरिया वाला, अगर केवल सी की बात करेंगे, सी और ओशियन में डिफरेंस है, तो सबसे बड़ा जो सी है वो है साउथ चाइना सी, जिस जो बहुत डिस्प्यूट में रहता है, जहाँ पे जो दो आइलैंड है, एक है स्प्रेटली और एक है पैरासल, जिसके लिए चाइना ने कब्जा कर लिया है। चाइना बोलता है कि ये 9 डैश लाइन है, ये हिस्टोरिकल 9 डैश लाइन है, और ये इनके हिस्ट्री के हिसाब से ये जो दोनों आइलैंड है इन्हीं के थे हमेशा से। और जो इधर उधर की कंट्रीज हैं, जो ये आसियान की कंट्रीज हैं, ये फिलीपींस है जैसे, इधर जापान है और इधर मलेशिया है, तो ये लोग अपना क्लेम करते हैं, कहते हैं कि हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, जो कि 200 नॉटिकल मीटर से होता है। चाइना भी क्लेम करता है, तो इसलिए साउथ चाइना काफी डिस्प्यूट में रहता है। तो मेजर सी में सबसे ज्यादा एरिया वाला है साउथ चाइना, सेकंड नंबर है कैरेबियन, थर्ड नंबर है मेडिटेरियन, फोर्थ है पेरिंग, और फिफ्थ है गल्फ ऑफ मैक्सिको। पांच आपको याद रखने हैं, जरूरी है। सिक्स नंबर पे फिर अरेबियन सी आ जाएगा, सेवन पे आ जाएगा सी ऑफ ओकोस, तो ओखोस ये जापान के पास है। फिर जी सी ऑफ जापान है, फिर हडसन बे है, फिर ईस्ट चाइना है सी, फिर अंडमान सी है, फिर ब्लैक सी है, फिर रेड सी है। फिर कॉन्टिनेंट अगर आप देखेंगे, अगर साइज के हिसाब से, तो एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है। ये कि इसका एरिया है 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड नंबर पे अफ्रीका है 30 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के साथ। थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका है, फोर्थ पे है साउथ अमेरिका, फिर फिफ्थ पे है अंटार्कटिका, और सिक्स पे है यूरोप। तो यूरोप ओवरऑल सबसे छोटा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कई बार एक आइलैंड कंट्री भी माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया वैसे अगर कॉन्टिनेंट मानेंगे तो सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, वरना यूरोप है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कई बार एज ए आइलैंड कंट्री ट्रीट किया जाता है। तो ये कॉन्टिनेंट की लिस्ट है। सबसे बड़ा एरिया वाइज कौन सा है? एशिया। एशिया का है एरिया 44 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। फिर अफ्रीका है सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ पे है साउथ अमेरिका, फिफ्थ पे है अंटार्कटिका, सिक्स पे है यूरोप, और सेवन पे है ऑस्ट्रेलिया या ओशिनिया। तो ये वीडियो आप तब देखिएगा जब कोई एग्जाम हो, मतलब उस टाइम रिवीजन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है वीडियो। फिर कॉन्टिनेंट की अगर लिस्ट देखें, देखिए ये क्वेश्चन आया था यूपी पीसीएस में, कई बार आ चुका है कि, या फिर स्टेट पीसीएस में आ जाता है कि विच कॉन्टिनेंट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्री। तो ये कॉन्टिनेंट की लिस्ट है बाय द नंबर ऑफ कंट्री की, किस कॉन्टिनेंट में कितने कितने कंट्री हैं। जैसे अफ्रीका है, अफ्रीका ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्री है, 54 कंट्री है अफ्रीका में, याद रखिएगा ये। तो अफ्रीका इज द कॉन्टिनेंट विच हैव हाईएस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज। यूरोप में 46 है, एशिया में 44 है, नॉर्थ अमेरिका में 23 है, ओशियना में 14 है, और साउथ अमेरिका में 12 है। ये ओवरऑल अफ्रीका सबसे ज्यादा है। एक दो कंट्री अगर ऐड हो गई होंगी तो ये डेटा कुछ वैसा, मतलब कुछ इसमें मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल ये लिस्ट यही रहेगी। अफ्रीका लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट रहेगा विद नंबर ऑफ कंट्रीज, लार्जेस्ट नंबर ऑफ कंट्री। सेकंड नंबर पे यूरोप रहेगा, फिर एशिया रहेगा, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर ओशिया, और ये साउथ अमेरिका। तो कंटिनेंट बाय द नंबर ऑफ कंट्रीज की ये लिस्ट है। पॉपुलेशन देखेंगे तो एशिया फिर से आ जाएगा। कॉन्टिनेंट में एशिया देखिए पॉपुलेशन वाइज भी सबसे बड़ा है और एरिया वाइज भी सबसे बड़ा है, लेकिन कंट्री नंबर ऑफ कंट्री वाइज अफ्रीका बड़ा है। तो कॉन्टिनेंट बाय पॉपुलेशन अगर देखेंगे, ये 2014 के आस एंड का ये एस्टिमेट है, एशिया की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, करीबन 430 करोड़ है एशिया की पॉपुलेशन। फिर सेकंड नंबर पे अफ्रीका है, इसकी करीबन 110 करोड़ है। थर्ड नंबर पे यूरोप है, इसकी करीबन 74 करोड़ है। और फिर नॉर्थ अमेरिका है, इसकी 56 करोड़ है। फिर है साउथ अमेरिका, इसकी 40 करोड़ है। और फिर ऑस्ट्रेलिया है, इसकी 3 करोड़ के आसपास है। अंटार्कटिका में वैसे तो पॉपुलेशन जीरो है, मतलब कुछ लोग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लोगों के रिसर्च स्टेशन है, जैसे इंडिया का भी है और भी कंट्रीज का भी है। तो कॉन्टिनेंट बाई पॉपुलेशन की ये लिस्ट है। एशिया सबसे बड़ा, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन, फिर अफ्रीका, और फिर यूरोप, फिर नॉर्थ अमेरिका, फिर साउथ अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया, ओशनिया। तो ये लिस्ट है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज फॉर मोर अपडेट्स।
हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं स्टैटिक जीके, और इसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट देख रहे हैं जो कि सभी एग्जाम्स जैसे कि स्टेट पीसीएस एग्जाम्स, एसएससी एग्जाम्स, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी एग्जाम सबके लिए इंपॉर्टेंट है ये। और इसमें हम लोग देख चुके थे कंट्रीज, कॉन्टिनेंट के लिए देख चुके थे पॉपुलेशन वाइज। सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एशिया पॉपुलेशन वाइज, फिर अफ्रीका है, फिर यूरोप है। आगे बढ़ते हैं। फिर कंट्री की लिस्ट अगर देखेंगे, हाईएस्ट डेंसिटी मतलब होता है, डेंसिटी मतलब होता है कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, तो पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर इज नोन एज डेंसिटी और पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अगर आप वर्ल्ड की जितनी भी कंट्रीज है, 200 के करीब है, सबकी डेंसिटी को कंपेयर करेंगे तो मोनाको की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, 16,205, 16,205 पीपल यहाँ पे रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। सेकंड नंबर पे सिंगापुर है, फिर माल्टा है, फिर मालदीव्स है, फिर बहराइन है। इस साउथ एशिया में देखेंगे तो बांग्लादेश की सबसे ज़्यादा है, फिर वेटिकन सिटी है, फिर बारबाडोस है, फिर नाउरू है। तो ये हैं कुछ कंट्रीज। फिर अगर आप देखेंगे लोवेस्ट डेंसिटी सबसे कम ज़्यादा कम किसकी है, मतलब कि कितने लोवेस्ट डेंसिटी, उसमें हम लोगों ने हाईएस्ट डेंसिटी देखी थी, सबसे ज़्यादा किसकी थी, मोनाको, फिर सिंगापुर, और साउथ एशिया में बांग्लादेश की। लोवेस्ट डेंसिटी देखेंगे तो सबसे कम लोग रहते हैं मंगोलिया में, सिर्फ 2 लोग रहते हैं पर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। नामीबिया में भी 2 रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में 3 रहते हैं, बोत्सवाना में 3, आइसलैंड में 3, फिर सूरीनाम में 3, लीबिया में 3। तो सबसे लोएस्ट कंट्रीज ये हैं पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से। फिर अगर टोटल कंट्री की पॉपुलेशन देखेंगे कि सबसे लार्जेस्ट कंट्री कौन सी है अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, तो वो चाइना है अभी भी। हालांकि कुछ रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया चाइना को सरपास कर लेगा, चाइना को क्रॉस कर लेगा और इंडिया बन जाएगा नंबर 1। ये कोई अचीवमेंट नहीं होगा, 2025 या 2030 के बीच में कभी भी इंडिया कर सकता है चाइना को सरपास। थर्ड नंबर पे अभी यूएसए है पॉपुलेशन लिस्ट में, ये करीबन 31 करोड़ यहाँ की पॉपुलेशन है। फोर्थ पे है इंडोनेशिया है, फिफ्थ पे है ब्राज़ील। ब्राज़ील की जो पॉपुलेशन है टोटल यूपी की पॉपुलेशन से भी के करीब है, करीबन 20 करोड़। फिर है पाकिस्तान, फिर नाइजीरिया है, फिर बांग्लादेश है, फिर रशिया है, फिर जापान है। तो ये टॉप 10 कंट्रीज हैं अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन। स्मॉलेस्ट अगर आप देखेंगे, स्मॉलेस्ट पॉपुलेशन किस कंट्री की है, तो वेटिकन सिटी है। ये एक कैथोलिक चर्च के लिए ये छोटा सा एक देश है। सेकंड नंबर पर टुवालू है, फिर है नाउरू, फिर पालाऊ, फिर सन मेरिनो, फिर मोनाको है, फिर ये लिechtenstein है, ये सेंट किट्स है, मार्शल आइलैंड है, फिर डोमिनिका है। तो सबसे कम पॉपुलेशन है वेटिकन सिटी की, याद रखिएगा आप। लार्जेस्ट कंट्री अगर आप देखेंगे लैंड मास के हिसाब से, किस कंट्री के पास सबसे ज्यादा लैंड मास है, तो पहले नंबर पे रशिया है। रशिया के पास बहुत ज़्यादा लैंड मास है, बहुत सारा, पूरा एक डिजर्ट है इनका। ये पूरा साइबेरिया और ये जितना भी है ऊपर, ये आर्कटिक से नीचे वाला एरिया सब पूरा रशिया का है। और रशिया ऐसी कंट्री जो एशिया में भी है और यूरोप में भी है। तो कुछ पार्ट इसका ये एशियन रशिया कहते हैं और कुछ यूरोपियन रशिया बोलते हैं इसीलिए। सेकंड नंबर पे कनाडा लैंड मास के हिसाब से। थर्ड नंबर पे चाइना, चाइना के पास थर्ड लार्जेस्ट एरिया है वर्ल्ड में। फोर्थ पे यूएसए, फिफ्थ पे ब्राज़ील, सिक्स पे ऑस्ट्रेलिया और सेवन नंबर पे अपना इंडिया। ये करीबन इसके पास 3 लाख स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। फिगर थोड़ा सा गलत दिया है यहाँ पे, ये 3.2, ये एक्चुअली 3.2 मिलियन तो इंडिया क्लेम करता है। लेकिन अगर इसमें आप पीओके वाला जो पाकिस्तान ने इलीगल कब्जा कर रखा है हमारे एरिया पे, चाइना ने जो हम लोगों का एरिया ले रखा है ये अक्साई चीन वाला, तो अगर ये सब आप जोड़, ये सब घटा दें, तो इंडिया के पास ओवरऑल अभी एरिया बचा है करीबन 3.1 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इंडिया 7 नंबर पे है ये। 2.4% एरिया है इंडिया का ओवरऑल वर्ल्ड का। फिर 8 नंबर पे अर्जेंटीना है, फिर ये 9 पे कजाकिस्तान और 10 पे सूडान। तो याद रखिएगा 10 कंट्रीज की लिस्ट है, टॉप 10 कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर एरिया, अकॉर्डिंग टू देयर लैंड मास एरिया। फिर अगर स्मॉलेस्ट कंट्री देखेंगे एरिया के हिसाब से या लैंड मास एरिया के हिसाब से, वेटिकन सिटी, पॉपुलेशन भी सबसे कम है और यहाँ की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है।
और यहाँ पे एरिया भी काफी कम है, 0.17 है केवल स्क्वायर माइल्स या फिर 0.44 स्क्वायर किलोमीटर। सेकंड पे मोनाको, फिर है नाउरू, फिर टुवालू, फिर सैन मेरिनो, फिर लिechtenstein, फिर ये मार्शल आइलैंड, सिसिलीज, फिर मालदीव्स। तो ये है टॉप 10 कंट्रीज, टॉप 10 स्मॉलेस्ट कंट्रीज अकॉर्डिंग टू देयर लैंड मास एरिया। ओल्डेस्ट कंट्री की लिस्ट देखें तो सैन मेरिनो ओल्डेस्ट है, 301 एडी में बना था कंट्री। फिर फ्रांस, फिर बुल्गारिया, फिर डेनमार्क, फिर पुर्तगाल, फिर अंडोरा, फिर स्विट्जरलैंड। ये ओल्डेस्ट कंट्री का मतलब है कि सबसे पहले ये कंट्री डिक्लेयर कर दिया गया था, और बाकी जैसे कई सारे रीजनल एरिया होते थे तो उसमें से इन लोगों ने अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था सोवरेन कंट्री। यंगेस्ट कंट्री के लिए देखेंगे तो सबसे यंगेस्ट है साउथ सुडान, याद रखिएगा। और फिर ये 2011 में बना है, ये जो सूडान का ये पार्टीशन हुआ है, जैसे इंडिया का पार्टीशन हुआ था, पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश, पाकिस्तान और इंडिया में। बाद में इंडिया ने और कर दिया, बांग्लादेश पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए। तो यंगेस्ट कंट्री बना है साउथ सूडान। फिर है मोंटीनेग्रो, जुलाई में बना था 2006 में। सर्बिया है, फिर ईस्ट तिमोर है, फिर पलाऊ है, चेक रिपब्लिक है, फिर इरिट्रिया है, स्लोवाकिया है, बोस्निया है। तो यंगेस्ट कंट्री है साउथ सूडान, ये याद रखिएगा। फिर देखेंगे अगर आप रिचेस्ट कंट्री, ये रिचेस्ट कंट्री जीएनपी के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यूएस है, फिर लग्जमबर्ग है, फिर स्विट्जरलैंड है, जापान, फिर लिechtenstein, फिर नॉर्वे। ठीक है, अभी एक लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से एक कतर और ये है, एक कतर, ये जो मिडिल ईस्ट की कंट्रीज हैं इसमें से कोई एक कंट्रीज, उसकी भी जो जीएनपी है ये यूएस डॉलर में करीबन 40 या 50 थाउजेंड डॉलर के आसपास थी। तो वो एक बार आप चेक लेना। वैसे ये रिचेस्ट अगर जीएनपी के हिसाब से यूएस ही है। पूरेस्ट कंट्री की लिस्ट देखेंगे तो मोजाम्बिक, ये अफ्रीका की कंट्रीज है ज्यादातर। मोजाम्बिक, सोमालिया, इरिट्रिया, इथोपिया, कॉन्गो। फिर देखिए मेजर अगर आइलैंड साइज के हिसाब से देखेंगे तो मेजर आइलैंड की लिस्ट में ऑस्ट्रेलिया को कुछ जगह कुछ लोग कॉन्टिनेंट भी मानते हैं, कुछ जगह ये आइलैंड भी माना जाता है। तो ये वाइडली, ऑस्ट्रेलिया इज वाइडली कंसिडर्ड द पार्ट ऑफ ए कॉन्टिनेंटल लैंडमास, बट ऑस्ट्रेलिया इज नॉट ऑफिशियली एन लैंड आइलैंड। मतलब ऑस्ट्रेलिया को वैसे आइलैंड ऑफिशियली नहीं मानते हैं, लेकिन आप इसको अगर आइलैंड में भी काउंट करोगे तो इसका एरिया हाईएस्ट हो जाता है। वरना इसको कॉन्टिनेंट माना जाता है, ऑस्ट्रेलिया को सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है ये। और अगर आइलैंड की लिस्ट में देखेंगे तो सबसे बड़ा हो जाएगा ये। तो अगर इसको ऑस्ट्रेलिया को काउंट नहीं करेंगे तो ग्रीनलैंड माना जाता है सबसे मेजर आइलैंड। सबसे बड़ा जो आइलैंड है अर्थ पे वो ग्रीनलैंड है। और देखिए अगर एग्जाम में भी पूछा जाएगा तो आप ग्रीनलैंड लिखोगे, तो ग्रीनलैंड वाला ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को कॉन्टिनेंट माना जाता है। तो सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है? ग्रीनलैंड है। सेकंड नंबर पे न्यू गिनी है, ये पापुआ न्यू गिनी, ये जो ये साउथ, ये ईस्ट एशिया में है, ये इधर कहीं है, ऑस्ट्रेलिया के बगल में ऊपर साइड पे। फिर है थर्ड नंबर पे बोर्नियो, ये जो इंडोनेशिया का पार्ट है। फोर्थ नंबर पे माडागास्कर है, जो अफ्रीका, जैसे ये अफ्रीका है, ये इसके बगल में इधर है माडागास्कर। फिर फिफ्थ नंबर पे है बैफिन। फिर सिक्स पे है सुमात्रा। सेवन पे हॉन्शू, ये जापान है, जापान में है ये। फिर है ग्रेट ब्रिटेन, और फिर विक्टोरिया। फिर है एलिसमिर, सिलिबिस। फिर है न्यूजीलैंड, फिर जावा, ये भी इंडोनेशिया का पार्ट है। फिर है न्यूजीलैंड नाउथ। फिर न्यू फाउंडलैंड है जो कि कनाडा में है। तो ये आइलैंड की लिस्ट है टोटल। लार्जेस्ट जो आइलैंड है अर्थ पे अकॉर्डिंग टू साइज या एरिया के हिसाब से ग्रीनलैंड है। आपको ग्रीनलैंड टिक करना। और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा आइलैंड, सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। तो ये एरिया के हिसाब से लिस्ट हो गई है आइलैंड की। रिवर की लिस्ट देखेंगे तो आप देखें, नील जो नदी है, जो नाइल रिवर है, ये अफ्रीका में सबसे लेंथ के हिसाब से सबसे लंबी ये है। और अगर वाटर का जो वॉल्यूम होता है, अगर वॉल्यूम के हिसाब से देखेंगे तो सबसे बड़ी है अमेजोन, जो कि साउथ अमेरिका में बहती है। कई सारी कंट्रीज में से ब्राजील में ज़्यादातर बहती है, और भी कई सारी अगल बगल वाली कंट्रीज हैं उसमें भी बहती है। तो नाइल, ये जो रिवर है ये अफ्रीका की लेंथ के हिसाब से सबसे लंबी है, जो नाइल या फिर नील नदी बोलते हैं इसको हिंदी में।
और वॉल्यूम जो, अगर वाटर वॉल्यूम के हिसाब से सबसे बड़ी नदी है वो अमेजोन है। मतलब नाइल रिवर का वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम अमेजोन से कम है, और ये साउथ अमेरिका में है। थर्ड नंबर पे है। और देखिए अमेजोन लेंथ के हिसाब से भी सेकंड नंबर पे है। लेंथ के हिसाब से सेकंड नंबर पे है, और वॉल्यूम के हिसाब से फर्स्ट पे है। और नील नदी लेंथ के हिसाब से फर्स्ट नंबर पे, वॉल्यूम के हिसाब से सेकंड है। थर्ड नंबर पे चांगजियांग यांगजे, जो कि एशिया यानी कि इसमें चाइना में है। फोर्थ पे मिसिसिपी मिसौरी नॉर्थ अमेरिका में है ये। फिफ्थ पे ये नीचे अंगारा में है। फिर हुआन जो रिवर है ये एशिया में है, ये भी चाइना में है ज़्यादातर। फिर ओब इर्दिस है ये भी एशिया में है। फिर अमूर है, फिर लेना है ये एशिया में। फिर कॉन्गो है, फिर ये मैकेंजी है नॉर्थ अमेरिका में। कॉन्गो अफ्रीका में है। मेकोंग एशिया में है। फिर ये मेकोंग कई सारे जो आसियान कंट्रीज से पास होती है। फिर नाइजर ये अफ्रीका में। तो ये टोटल लिस्ट है रिवर्स की लेंथ के हिसाब से। मेजर रिवर्स बाय लेंथ सबसे बड़ी नील है लेंथ के हिसाब से। फिर सेकंड नंबर पे अमेजोन है। और अमेजोन का अगर वॉल्यूम, वाटर वॉल्यूम देखेंगे तो सबसे ज्यादा अमेजोन का है। थैंक यू फॉर लिसनिंग, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। इस वीडियो सीरीज में हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के फैक्ट देख रहे हैं, जो कि सभी एग्जाम्स जैसे कि एसएससी सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, यूपी पीसीएस, स्टेट पीसीएस एग्जाम्स और यूपीएससी के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। दो पार्ट हम लोग देख चुके हैं, इसमें थर्ड पार्ट चालू करेंगे। तो मेजर लेक्स से पहले तक देख चुके थे ये हम देख चुके थे कि वर्ल्ड की सबसे लंबी जो रिवर्स हैं उनकी लिस्ट देख चुके हैं। सबसे लंबी है लेंथ वाइज नाइल रिवर या नील नदी, अफ्रीका में है। और अगर वॉल्यूम वाइज देखेंगे, वाटर वॉल्यूम वाइज, तो अमेजोन है, वो मैंने बताया था आपको। तो ये लिस्ट सेकंड पार्ट में हो चुकी थी। थर्ड पार्ट में देखते हैं मेजर लेक्स जो वर्ल्ड की हैं साइज के हिसाब से। तो सबसे बड़ी लेक है वर्ल्ड की कैस्पियन सी, एशिया और यूरोप में है ये। इसका एरिया अराउंड 3.71 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। फिर सुपीरियर लेक है, ये नॉर्थ अमेरिका में। देखिए ये भी याद रखिएगा कि कैस्पियन जो सी है ये यूरोप ऐसे है ये इधर, और इधर ये एशिया है, इसके बीच में है कैस्पियन सी। और सुपीरियर जो लेक है ये नॉर्थ अमेरिका में है। ये एक्चुअली नॉर्थ अमेरिका में 5 टाइप की लेक्स हैं, उसको आप याद रखिएगा। एक फॉर्मूला मैंने बताया था, ट्रिक, HOMES। तो ये हुरॉन लेक्स है, ओरान लेक्स है ये, और ये इरिक लेक्स है ये, और ये एस से सुपीरियर है। 5 लेक्स हैं अमेरिका की। इसका शॉर्ट फॉर्म है कि HOMES, होम्स याद रखिए, तो पांचों लेक आपको याद रहेंगी। फिर थर्ड नंबर पे लेक विक्टोरिया है, अफ्रीका में है। लोकेशन याद रखिएगा, लेक विक्टोरिया अफ्रीका में है ये, पूछ सकते हैं डायरेक्ट। लेक ह्यूरॉन ये नॉर्थ अमेरिका में है, ये मैंने बताया अभी, एच ह्यूरॉन। फिर ये मिशिगन, ये भी नॉर्थ अमेरिका में है, देखिए एच, ये एम से मिशिगन। ये ओरॉन है, ओ से। फिर ये तंगनिया लेक है, ये है अफ्रीका में। लेक बैकाल एशिया में है। फिर ग्रेट बियर लेक है, ये नॉर्थ अमेरिका में है। और फिर ये अरल सी है, ये एशिया में। मलावी है अफ्रीका में। ग्रेट स्लेव है कनाडा में। ये इरी मैंने बताया था अभी, इरी है नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका में 5 लेक्स हैं। अमेरिका में एक्चुअली यूएसए में इसके ये 5 लेक्स हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। इसमें सबसे बड़ी है लेक सुपीरियर, ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछ सकते हैं। और सुपीरियर अगर वर्ल्ड वाइड देखेंगे तो सेकंड नंबर की लेक है, लार्जेस्ट। 5 लेक्स में ये हुरॉन हो गई, और ये ओ से ओंटारियो लेक हो गई है। देखिए ओ से ओंटारियो, एम से मिशिगन, ई से इरी, और एस से सुपीरियर। तो इन पांचों को याद करने की ट्रिक है, HOMES, होम्स याद रखिए। तो सबसे बड़ी लेक साइज के हिसाब से कैस्पियन सी, सेकंड नंबर पे सुपीरियर, थर्ड पे विक्टोरिया अफ्रीका में है, ह्यूरॉन नॉर्थ अमेरिका में, मिशिगन नॉर्थ अमेरिका में, तंगानिया अफ्रीका में, बैकाल एशिया में, ग्रेट बियर नॉर्थ अमेरिका में, अरल सी एशिया में, मलावी अफ्रीका में, ग्रेट स्लेव कनाडा में, इरी नॉर्थ अमेरिका में, विनिपेग कनाडा में, ओंटारियो नॉर्थ अमेरिका, और बलखाश ये है कजाकिस्तान में। फिर डीपेस्ट लेक अगर आप देखेंगे कि डेप्थ के हिसाब से, तो डीपेस्ट लेक है लेक बैकाल, जो कि रशिया में है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेते हैं ये ला।
सेकेंड नंबर की डीपेस्ट है तंगानिया, जो कि अफ्रीका में है। कैस्पियन सी है थर्ड नंबर की, अभी बताया एशियाई रूप में। मलावी फोर्थ नंबर पे, और इसी कुल ये है किर्गिस्तान में। फिर डिजर्ट की बात कर लेते हैं। लार्जेस्ट डिजर्ट मतलब होता है जहाँ पे रेनफॉल काफ़ी कम हो, सूखा रहता है। जैसे इंडिया में भी है एक थार डिजर्ट है, जो जो मोस्टली राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के पार्ट्स को कवर करता है, और पंजाब में सिंध के पार्ट को कवर करता है। तो ये डिजर्ट अगर देखेंगे तो सबसे पहले अगर आप सब ट्रॉपिकल रीजन में देखेंगे तो सबसे बड़ा, वैसे भी एरिया वाइज सबसे बड़ा जो डिजर्ट है वो है सहारा। 11 कंट्रीज कवर होती हैं इसमें अफ्रीका की। नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा डिजर्ट है ये इसका एरिया करीबन 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर है, स्क्वायर माइल्स है। और फिर सेकंड नंबर पे जो लार्जेस्ट डिजर्ट है वो है अरेबियन डिजर्ट, सब ट्रॉपिकल रीजन में। फिर थर्ड नंबर पे कालाहारी डिजर्ट है, ये साउथ अफ्रीका में है। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया में है, याद रखिएगा ये। फिर ये सीरियन डिजर्ट है। फिर चिवान डिजर्ट है मैक्सिको में। फिर ग्रेट सैंडी डिजर्ट है, ये ऑस्ट्रेलिया में है। जितने भी ग्रेट हैं ज़्यादातर ऑस्ट्रेलिया में, एक्चुअली जहाँ भी ग्रेट वर्ड पहला है वो ऑस्ट्रेलिया में है। फिर सोनोरन डिजर्ट है, ये मैक्सिको यूएस में है। थार डिजर्ट अभी बताया मैंने, इंडिया पाकिस्तान में है। गिब्सन डिजर्ट है ऑस्ट्रेलिया में। सिम्पसन डिजर्ट है, ये भी ऑस्ट्रेलिया में है। फिर मोहावे डिजर्ट है, ये यूएसए में है। तो ये है लिस्ट सब ट्रॉपिकल रीजन में लार्जेस्ट डिजर्ट्स की, जो भी पूरे वर्ल्ड में है। सबसे बड़ा है सहारा। फिर अगर आप कूल कोस्टल में देखेंगे तो सबसे बड़ा है फिर अटाकामा कूल डिजर्ट है ये एक्चुअली अटाकामा डिजर्ट को ड्राइएस्ट नॉन पोलर डिजर्ट इन द वर्ल्ड बोलते हैं, कि पोल के अलावा अगर कहीं भी पूरी अर्थ में जो ड्राइएस्ट डिजर्ट है वो है अटाकामा। ये चिली में है, ये ज़्यादातर एरिया इसका। चिली जो कि साउथ अमेरिका की कंट्री है। सेकंड नंबर पे नामीब डिजर्ट है, ये साउथ वेस्ट अफ्रीका में, कूल कोस्टल में। कोल्ड विंटर में अगर देखेंगे तो सबसे बड़ा है गोबी डिजर्ट, ये मंगोलिया और चाइना के उसमें फैला हुआ है। फिर है पैटागोनिया, ये अर्जेंटीना में है, साउथ अमेरिका में। ग्रेट बेसिन डिजर्ट है, साउथ वेस्ट यूएसए में है। देखिए ये याद रखिएगा, जो डिजर्ट और कंट्री, ये क्वेश्चन कई बार डायरेक्ट मैच करने को आते हैं ये। तो ग्रेट बेसिन बेसिन जो डिजर्ट है वो साउथ वेस्ट यूएसए में है, तो इसमें वो वाले क्वेश्चन भी कवर हो जाएंगे जो मैच द फॉलोइंग में आते हैं। फिर कराकुम डिजर्ट है, ये तुर्कमेनिस्तान में। कोलोराडो प्लेटू है, ये वेस्ट यूएसए में। किजिलकुम है, ये वेस्ट एशिया में। टकला मकान चाइना में है। फिर दस्ते कावीर, ये ईरान में है। फिर पोलर में अगर आप देखेंगे सबसे बड़ा डिजर्ट है अंटार्कटिक, जो कि एक कॉन्टिनेंट भी बोल सकते हैं। फिर आर्कटिक है सेकंड नंबर पे। फिर ड्राइएस्ट इनहेबिटेड जो प्लेस है पूरे वर्ल्ड में, मतलब रेन फॉल जो होती है इंचेस में सबसे कम होती है जहाँ पे, याद रखिएगा असवान है ये जो प्लेस, इजिप्ट में। ये ड्राइएस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन द अर्थ है ये, जहाँ पे रेनफॉल सबसे कम होती है। देखिए वैसे आप बोलेंगे कि जो रेनफॉल होती है सबसे, नहीं वो ज़्यादा के लिए। तो ड्राइएस्ट ये इनहेबिटेड जो प्लेस है पूरे अर्थ में वो है असवान, इजिप्ट में। और फिर सेकंड नंबर पे लग्जर है, जो कि इजिप्ट में है। फिर अफ्रीका डिजर्ट है चिली में, अरीका डिजर्ट है चिली में। फिर ईका है पेरू में। तो ये कुछ ड्राइएस्ट डिजर्ट हैं, ड्राइएस्ट इनहेबिटेड प्लेस ऑन अर्थ है। फर्स्ट नंबर पे असवान, जो कि इजिप्ट में है। रेनफॉल इन इंचेस पर ईयर सबसे कम होती है यहाँ पे। और फिर ये एंटोफेगस्टा ये चिली में है। फिर एल्मिनिया है इजिप्ट में। अस्यूत है इजिप्ट में। मतलब इजिप्ट में देखिए, इजिप्ट में ज़्यादातर जितने भी ये जो ड्राइस्ट इनहेबिटेड प्लेस हैं वो इजिप्ट में ही हैं, अफ्रीका में। फिर वेटेस्ट इनहेबिटेड जो प्लेस हैं, मतलब जहाँ पे रेनफॉल इंचेस में सबसे ज़्यादा होती है, ये इनहेबिटेड प्लेस की बात कर रहा है। उसमें ये है, ये कोलंबिया में एक प्लेस है, ब्यूनेवेंतिरा ये करके एक प्लेस है। वैसे हाँ, मैं इसमें बता रहा था कि वैसे अगर आप बोलेंगे कि रेनफॉल सबसे ज़्यादा मौसिन राम में होती है, जो कि इंडिया में है। लेकिन यहाँ पे वेटेस्ट इनहेबिटेड प्लेस की बात कर रहा है, तो उसमें ये कोलंबिया में है ये। फिर मोनरोविया में, लिबेरिया में है, फिर सेकंड नंबर पे। फिर पैगपागो ये अमेरिकन में है। फिर मोयलिन ये बर्मा में है। फिर लिया ये पापा न्यू गिनी में है। फिर बैगियो ये फिलीपाइंस में है। सिलेट ये बांग्लादेश में है।
अब इसमें ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, ड्राइएस्ट एंड वेटेस्ट। हॉटेस्ट प्लेस अगर आप देखेंगे पूरे अर्थ में तो ये है डलोल। ये इथियोपिया में है, ये इथियोपिया में है हाईएस्ट, ये हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ, जहाँ पे एवरेज एनुअल टेम्परेचर ये करीबन 34 डिग्री सेल्सियस रहता है। फिर कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ है ये अंटार्कटिका में, जहाँ पे ये एवरेज टेम्परेचर -56.7 डिग्री सेल्सियस रहता है। वेटेस्ट यहाँ पे आएगा, ये मौसिन रॉम में है, असम में है, जो कि इंडिया में। एवरेज एनुअल फॉल यहाँ पे 11,873 होती है, ये करीबन 467.4 इंच होती है। और फिर ड्राइएस्ट प्लेस ऑन अर्थ की बात करेंगे तो ये अटाकामा डिजर्ट है, जो कि चिली में है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। ये फोर्थ पार्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी फैक्ट्स जो हम लोग देख रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो हम लोग ये देख चुके थे हॉटेस्ट, कोल्डेस्ट, ड्राइस्ट और वेटेस्ट थर्ड पार्ट में। तो हॉटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ कौन सा है? ये डलोल है, जो कि इथोपिया में है। एवरेज एनुअल टेम्परेचर यहाँ पे 34 डिग्री सेल्सियस होता है। कोल्डेस्ट प्लेस ऑन अर्थ अंटार्कटिका में है, ये -56.7 डिग्री सेल्सियस रहता है यहाँ पे हमेशा। वेटेस्ट प्लेस ऑन अर्थ ये मौसिन राम में है, जो कि असम में है, इंडिया में। यहाँ पे एनुअल रेन होती है करीबन 467 इंच। और ड्राइस्ट प्लेस ऑन अर्थ है अटाकामा डिजर्ट, जो कि चिली में है। यहाँ पे सबसे कम रेनफॉल होती है मतलब। फिर देखेंगे कंट्रीज विद मोस्ट लैंड बॉर्डर्स, मतलब जो कंट्री सबसे ज़्यादा कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करती है, वो उसकी लिस्ट पूछ रहा है। सबसे ज़्यादा देखिए बॉर्डर शेयर करता है चाइना 14 कंट्रीज के साथ, रशिया 14 कंट्रीज के साथ, और फिर ब्राज़ील 10 के साथ। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है कौन सा? चाइना। फिर कॉन्गो, जर्मनी एंड सूडान, ये 9 कंट्रीज के साथ करते हैं। फिर ऑस्ट्रिया, फ्रांस, टंजानिया, टर्की एंड जाम्बिया, ये 8 कंट्रीज के साथ शेयर करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड है क्वेश्चन। डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि विच कंट्री शेयर्स बॉर्डर विद द, विच कंट्री इन द वर्ल्ड शेयर्स बॉर्डर विद मोस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ऐसे करके क्वेश्चन कुछ आ सकता है। सो कंट्री विद मोस्ट लैंड बॉर्डर ऑन द अर्थ इज चाइना, मीन्स द मोस्ट नेबरिंग कंट्रीज। फिर टॉप 10 टॉलेस्ट माउंटेन के बारे में पूछ रहा है, सबसे ज़्यादा हाइट के प्लेसेस। सबसे बड़ा तो देखिए माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में है, करीबन 8,850 मीटर है, 8.85 किलोमीटर। सेकंड नंबर पे K2 है, जो कि पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। थर्ड नंबर पे कंचनजुंगा है नेपाल में। फोर्थ पे लोत्से, नेपाल में। ज़्यादातर नेपाल में ये जो हाईएस्ट प्लेसेस ऑन अर्थ हैं। फिर मकालू, ये भी नेपाल में है। फिर ये चोयू, ये भी नेपाल में। धौलागिरी नेपाल में, मनसालू नेपाल में, नंगा पर्वत पाकिस्तान में, ये अन्नपूर्णा ये नेपाल में है। फिर टॉलेस्ट माउंटेन बाई कॉन्टिनेंट पूछ रहा है कि मतलब हर, जैसे जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट, एशिया हो गया, अफ्रीका हो गया, यूरोप हो गया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, तो इन सब कॉन्टिनेंट में हाईएस्ट प्लेस या फिर टॉलेस्ट प्लेस या फिर हाईएस्ट पीक कहाँ कहाँ पे है? देखिए वैसे तो वर्ल्ड वाइड तो माउंट एवरेस्ट की है, एशिया में भी फिर यही होगी जब वर्ल्ड वाइड है तो। फिर साउथ अमेरिका में अगर बात करेंगे तो हाईएस्ट जो टॉलेस्ट माउंटेन है वो अकोंका गुआ है। नॉर्थ अमेरिका में देखेंगे तो माउंट मैकिनली है। फिर अफ्रीका में अगर देखेंगे तो माउंट किलिमंजारो है। यूरोप में देखेंगे तो माउंट एल्ब्रस है। फिर ओशियनिया में देखेंगे तो पुनकक जिया है ये। फिर अंटार्कटिका में ये मीन्स विंसन मैसिव। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट मैच बेस्ड भी आ सकते हैं कि विंसन मॉसिफ को मैच करने को दे देंगे तो ये विंसन मॉसिफ अंटार्कटिका में, याद रखिएगा। पुनकक जिया ओशियना में है। फिर माउंट एल्ब्रस यूरोप, किलिमंजारो अफ्रीका, मैकनली नॉर्थ अमेरिका, अकोंकागुआ साउथ अमेरिका। और ये माउंट एवरेस्ट तो पता ही है सबको, एशिया में, नेपाल में। फिर ये हाईएस्ट और लोवेस्ट सरफेस पॉइंट पूछ रहा है कि कहाँ कहाँ पे है। तो ये लोवेस्ट पॉइंट है ये बिलो सी लेवल में, डेड सी है ये, एशिया में। ये -409 मीटर पे ये प्लेस है। ये हर कॉन्टिनेंट वाइज दिया है इसमें।
फिर लेक एसल है अफ्रीका में, -156 मीटर है। डेथ वैली है नॉर्थ अमेरिका में। मतलब पूरे वर्ल्ड में देखेंगे तो आपको डीपेस्ट, जो बिलो सी लेवल जो प्लेस है, जो लोवेस्ट सरफेस पॉइंट है, जहाँ पे सरफेस है, लोवेस्ट सरफेस पॉइंट है, वो है डेड सी, एशिया में जो कि। और बाकी एशिया में फिर ये डेड सी है, अफ्रीका में लेक एसल है, डेथ वैली है, नॉर्थ अमेरिका में -86 मीटर, साउथ अमेरिका में है ये वेल्डेस पेनिनसुला, यूरोप में है कैस्पियन सी -28, लेक आयर है ये ऑस्ट्रेलिया में -16, फिर अंटार्कटिका में आइस कवर्ड है ये, इसलिए इसको नहीं मानते हैं, तो ये है वैसे -2538। तो लोवेस्ट या फिर लोवेस्ट सरफेस पॉइंट है अर्थ में, वो डेड सी है। ये लार्जेस्ट यूएसए की सिटीज दी हैं कुछ। लार्जेस्ट यूएस की सिटीज है, सबसे बड़ी है न्यूयॉर्क है, फिर लॉस एंजलिस है, शिकागो है, ह्यूस्टन है, फिलाडेल्फिया है, फिनिक्स है, सैन अंटोनियो है, फिर सैन डिएगो है, फिर डलास है, फिर डेट्रॉइट है। डेट्रॉइट जिसको कि ऑटोमोबाइल का हब माना जाता था एक टाइम पे। लार्जेस्ट सिटी ऑन द प्लानट शंघाई है जो कि चाइना में है। सेकंड पे फिर मुंबई है, ये इंडिया में। वैसे अब दिल्ली आ गया है, दिल्ली की पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई क्योंकि। फिर ब्यूनोस एयर्स है ये अर्जेंटीना में। डायरेक्ट मैच करने को आ सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन। चार आपको दे देंगे एक तरफ, और चार सिटीज का नाम दे देंगे, चार फिर कंट्रीज का नाम दे देंगे, मैच द फॉलोइंग करना होगा। तो ये ब्यूनोस एयर्स ये अर्जेंटीना में है, फिर मॉस्को रशिया में है, कराची पाकिस्तान में, दिल्ली इंडिया में है, मनीला फिलीपींस में है, साओ पाउलो ये ब्राजील, सियोल साउथ कोरिया में है, इस्तांबुल टर्की, जकार्ता इंडोनेशिया की राजधानी है, मेक्सिको सिटी है मेक्सिको में, फिर लागोस नाइजीरिया में, लीमा पेरू में है, टोक्यो जापान में, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में, कायरो इजिप्ट में है, लंदन यूके में, तेहरान ईरान में है, बीजिंग चाइना की कैपिटल है। फिर लार्जेस्ट मेट्रो एरियाज ऑन द प्लानट, लार्जेस्ट मेट्रो एरिया अर्थ पे सबसे जो बड़ा मेट्रो एरिया है वो है टोक्यो जापान में। करीबन ये पॉपुलेशन दी है इसमें, टोक्यो की पॉपुलेशन 3.56 करोड़ है ये, या फिर 35.6 मिलियन है। सेकंड है ये चोंगिंग में चाइना में है, फिर थर्ड न्यूयॉर्क सिटी में, फिलाडेल्फिया में है, फिर मेक्सिको सिटी, फिर सियोल साओ pauलो, फिर जकार्ता, फिर ओसाका जो कि जापान में है, न्यू दिल्ली, फिर मुंबई, फिर लॉस एंजलिस यूएसए में, कायरो इजिप्ट में, कलकत्ता इंडिया में, मनीला फिलीपाइंस, शंघाई चाइना, ब्यूनोस अर्जेंटीना, मॉस्को रशिया में। फिर इसमें देखिए देखिए इसमें पूछ ये लिस्ट है, ये लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड की, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाएं कौन सी हैं। सबसे ज़्यादा जो वर्ल्ड में बोली जाती है वो है चाइनीज़ मैंडरीन। करीबन 1 बिलियन से ज़्यादा लोग बोलते हैं इसको। 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको बोलते हैं, याद रखिएगा, 100 करोड़ से ज़्यादा लोग इसको बोलते हैं चाइनीज़ मैंडरीन को। क्योंकि देखिए चाइना की पॉपुलेशन भी करीबन 130 करोड़ है, और जो आसपास के उसके जो और भी फॉरेन टेरिटरीज हैं, जैसे कि ताइवान पे भी वो अपना हक जताता है, हांगकांग पे भी अपना हक जताता है, तो इन सबको अगर आप मिला लेंगे तो ये सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेज है चाइनीज़ मैंडरीन। सेकंड नंबर पे इंग्लिश है, 512 मिलियन लोग बोलते हैं इसको, करीब 51 करोड़। फिर थर्ड नंबर पे हिंदी है, करीब 50 करोड़। फिर फोर्थ पे स्पेनिश है, फिफ्थ पे रशियन है, सिक्स पे अरेबिक है, सेवन्थ पे बंगाली है। बंगाली भी काफ़ी बड़ी लैंग्वेज है, इंडिया में बोली जाती है, वेस्ट बंगाल के एरिया में, असम के एरिया में, पूरे बांग्लादेश में बोली जाती है। क्योंकि पहले बांग्लादेश भी बंगाली एक बंगाल का जो पार्ट था, जो यूनाइटेड बंगाल था। फिर पोर्टुगीज है, फिर मलय इंडोनेशियन है, फिर जापानीज है, जर्मन है, फिर जर्मन, फिर कोरियन, फिर फ्रेंच, फिर चाइनीज वू, फिर जापानीज, फिर चाइनीज यू, फिर उर्दू। तो ये है टोटल जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली लैंग्वेजेस की लिस्ट है। सबसे ज़्यादा चाइनीज़ की मैंडेटरी बोली जाती है, याद रखिएगा आप। ये फोर्थ पार्ट है, बाकी नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग।
हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। वर्ल्ड ज्योग्राफी फैक्ट्स की सीरीज देख रहे हैं। 4 पार्ट हम लोग देख चुके हैं। 4 पार्ट में लास्ट जो पार्ट था उसमें लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस देखी थी कि लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड देखी थी कि हाईएस्ट नंबर ऑफ पीपल कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड में बोली जाने वाली लैंग्वेज है चाइनीज़ मैंडरिन। सेकंड नंबर पे इंग्लिश, थर्ड पे हिंदी, फोर्थ पे स्पेनिश, फिर रशियन, अरबिक, बंगाली, फिर पोर्टुगीज, मलय, इंडोनेशियन, जापानीज, जर्मन, कोरियन, फ्रेंच। इसमें देखेंगे लिस्ट ऑफ सम इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्रीज। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कई बार आ चुका है, ये क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आता है। ये जितने भी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स होते हैं, एसएससी के एग्जाम्स, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी, सब एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जितनी भी इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल बाउंड्री हैं उन सब की लिस्ट हम आपके लिए लाए हैं कंपाइल करके। सबसे पहले देखिए, आपने अक्सर न्यूज़ में सुनी होगी लाइन ऑफ कंट्रोल, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है ये। इसका एक्चुअली डिमार्केशन है। और फिर सेकंड नंबर पे है फिर मैकमोहन लाइन। देखिए, इंडिया और चाइना के बॉर्डर हैं ये। 2 बॉर्डर हैं। एक तो ये है, ये ऐसे अगर इंडिया का मैप देखें, ऐसे करके कुछ है, थोड़ी आर्ट मेरी सही नहीं है। तो ये इधर जो अरुणाचल प्रदेश वाला एरिया है, इस इधर से जो चाइना बॉर्डर शेयर करता है, इस लाइन को बोलते हैं मैकमोहन लाइन। तो ये लाइन है अरुणाचल प्रदेश वाले साइड में, इंडिया और चाइना के बीच में, ये है मैकमोहन लाइन। और जो दूसरी साइड ये नॉर्थर्न इंडिया है, जो यहाँ पे जो चाइना बॉर्डर शेयर करता है, ये है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो चाइना से 2 बाउंड्रीज हैं, 2 जगह। या बीच में नेपाल है, यहाँ पे बफर है। और ये इधर से चाइना मिलता है नॉर्दर्न इंडियन स्टेट में। और ये इधर जो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश वाली लाइन को मैकमोहन लाइन बोलते हैं और इधर वाली लाइन को लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बोलते हैं। फिर रेड क्लिफ लाइन है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। इसमें ये बांग्लादेश लाइन भी है। फिर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अभी बताया मैंने, इंडिया और चाइना ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। फिर ये मार्जिनल लाइन है, ये 320 किलोमीटर की है। ये रशिया और फिनलैंड के बॉर्डर में है। तो मार्जिनल लाइन इज बिटवीन रशिया एंड फिनलैंड। फिर ब्लू लाइन है, वो इसराइल और लेबनान के बीच में है। फिर पर्पल लाइन है, ये इसराइल और सीरिया के बीच में है। ये आप वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा कि आपको जितनी भी लाइंस हैं, इंटरनेशनल बाउंड्रीज हैं, इसकी लिस्ट याद हो जाए। फिर ग्रीन लाइन है, इसराइल और उसके नेबर्स के बीच में है, जो कि इजिप्ट, जॉर्डन, लेबनान, सीरिया। फिर मैसॉन डिक्सन लाइन है, ये मैरीलैंड और ये पेनिसिल्वेनिया के बीच में, अमेरिका में। कर्जन लाइन है, ये पोलैंड और रशिया के बीच में है। कर्जन लाइन इज बिटवीन पोलैंड एंड रशिया। फिर मिलिट्री डिमार्केशन लाइन है, या फिर आर्मिस्टिस लाइन बोलते हैं, ये नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में है। तो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये लाइन है एमडीएल। इसको आर्मिस्टिस लाइन भी बोलते हैं। फिर मैगिनॉट लाइन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, फ्रांस और जर्मनी के बीच में है। तो मैग्नॉट लाइन इज बिटवीन फ्रांस एंड जर्मनी। फिर मैनर हेम लाइन है, ये रशिया और फिनलैंड के बीच में। फिर ऑर्डर ऑर्डर नेसे लाइन है, ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में। ऑर्डर नेसे लाइन है जर्मनी और पोलैंड के बीच में। फिर हिंडरबर्ग लाइन है, पोलैंड और जर्मनी के बीच में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे है और ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद की है ये। फिर सिगफ्रीड लाइन है ईस्ट, ये फ्रांस और जर्मनी, ये एट द टाइम ऑफ सेकंड वर्ल्ड वॉर के बीच के टाइम की है ये। फिर कुछ पैरेलल्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि 16 पैरेलल नॉर्थ अंगोला नामीबिया के बीच में है। 17 पैरेलल लाइन है, ये नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में है। 17 पैरेलल नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। 20 पैरेलल है लीबिया और सूडान के बीच में। 22 पैरेलल नॉर्थ है इजिप्ट और सूडान के बीच में। 25th पैरेलल नॉर्थ है मॉरिटेनिया और माली के बीच में। 26 पैरेलल नॉर्थ है वेस्टर्न सहारा और मॉरिटेनिया के बीच में। 31st नॉर्थ पैरेलल नॉर्थ है इराक और ईरान के बीच में। फिर 35th जो पैरेलल नॉर्थ है, ये यूएस के बीच में। ये यूएस जो बॉर्डर सर्व करता है, ये मिसिसिपी, ये अलाबामा और नॉर्थ कैरोलिना। 36 पैरेलल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 36 पैरेलल नॉर्थ। इसमें यूएस फॉर्म करता है साउदर्न मोस्ट बाउंड्री। और ये है ये मिसोरी विद द स्टेट ऑफ अरकानसस के बीच में। फिर 38 पैरेलल नॉर्थ, ये नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में है।
याद रखिएगा, ये 38 पैरेलल नॉर्थ लाइन है, नॉर्थ और साउथ कोरिया के बीच में। 40 पैरेलल नॉर्थ है, ये यूएस एज इट सर बॉर्डर बिटवीन ये नेब्रास्का और ये कैंसस के बीच में। 41st नॉर्थ है, ये यूएस है, ये दो, ये उटा बॉर्डर और कोलोराडो के बीच में। 42nd नॉर्थ है, ये न्यूयॉर्क और पेनिसिल्वेनिया के बीच में। 43rd बॉर्डर है, ये नेब्रास्का और ये साउथ डेकोटा के बीच में। ये कुछ एक्चुअली ये 38 से लेके 36 से लेके एक्चुअली 38 फिर 40 फिर 41 42 43 ये सब यूएस के अंदर ही हैं। 45 पैरेलल नॉर्थ है, ये मोंटेना और व्योमिंग के बीच में है। फिर 49th पैरेलल नॉर्थ है, ये है यूएस और कनाडा के बीच में है। इसको मेडिसिन लाइन भी बोलते हैं। इंपॉर्टेंट, एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, 49 जो पैरेलल नॉर्थ है वो यूएस और कनाडा के बीच में काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो 38 पैरेलल नॉर्थ लाइन है, साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में। फिर है 31st इराक और ईरान के बीच में पैरेलल लाइन, पैरेलल नॉर्थ। इजिप्ट सूडान के बीच में 22 पैरेलल नॉर्थ है। 20 पैरेलल नॉर्थ है लीबिया और सूडान के बीच में। 17 पैरेलल लाइन काफी इंपॉर्टेंट है, इस नॉर्थ और साउथ वियतनाम के बीच में है। सिक फ्री जो फ्राइड लाइन, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे किया है। हिडेनबर्ग है, पोलैंड जर्मनी के बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की है। और पोलैंड और जर्मनी के बीच में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद की है ऑर्डर नेसी लाइन। मैग्नॉट लाइन काफी इंपॉर्टेंट है फ्रांस और जर्मनी के बीच में। कर्जन लाइन है, ये पोलैंड और रशिया के बीच में। मैक्सन डिसॉन लाइन है ये। फिर ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल काफी इंपॉर्टेंट है, इंडिया चाइना। बताया इंडिया चाइना दो तरह की बाउंड्री शेयर करते हैं, ये इधर वाली नॉर्दर्न स्टेट वाली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और ये अरुणाचल प्रदेश वाली मैकमोहन लाइन। डूरांड लाइन अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, लाइन ऑफ कंट्रोल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। और रेड क्लिफ लाइन इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है।